अमेरिका का जो भी सामान भारत आएगा, अमेरिका निर्यात करेगा, भारत आयात करेगा, जिसमें खाद्य पदार्थ ज्यादा है, उस पर कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस समय कई राजनीतिक दलों ने, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने भी और कई किसान संगठनों ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि हकीकत यह थी और यह है कि अगर अमेरिका में किसी खाद्य पदार्थ का, दाल का ही मान लीजिए कि 30 रुपया अगर लागत आता है, उसको वहां अमेरिका के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर 30 रुपया लागत आता है प्रति केजी एक खाद्य पदार्थ का, दाल जैसे किसी खाद्य पदार्थ का, और वहां की कंपनी उस पर 10 रुपया मुनाफा लेकर के बिना किसी भारतीय सरकार के टैक्स के अगर यहाँ के बाजार में उतार देती है तो 40 रुपया उसका रेट होता है। और दूसरी तरफ हमारे जो किसान हैं, जो पुराने टेक्नोलॉजी, जो परंपरागत कृषि को ही अब तक ढोए जा रहे हैं बहुत जगह, ज्यादातर जगहों पर, वे अगर उसी दाल को, 1 केजी दाल को अगर मार्केट तक, बाजार तक, भारतीय बाजार तक पहुंचाने जाएंगे तो उनका लागत कॉस्ट ही 40 रुपया पड़ जाएगा। तो अगर 2, 4, 5 रुपया भी वो फायदा लेना चाहे तो 45 रुपये में मार्केट में उतरेगा। तो ऐसे कंडीशन में बाजार में जो उपलब्ध होगा रेट, अमेरिकी दाल का 40 रुपया, भारतीय दाल का 45 रुपया। तो ग्राहक तो CNF तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर रेट को मिलान करेगा तो अमेरिकी दाल को प्रेफर करेगा, और ऐसे में भारतीय किसान मजबूर होंगे कि उनको या तो नहीं बिकेगा या तो कम रेट कर दो, तो लागत से भी कम कर दो तभी बेच पाएंगे, उसको प्रतियोगिता दे पाएंगे। और अगर लागत से कम करके 1 साल बेचना पड़ा तो फिर उसमें से किसान अपना जीवन यापन भी करने में कुछ खर्च कर देगा, तो अगले साल उसको फसल बोने में उतनी पूंजी नहीं रह जाएगी, तो कम पैदावार होगी उसकी, या फिर कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज में डूबेगा। तो यह क्रम 4, 5 साल, 10 साल जब चलेगा तो भारत का किसान धीरे धीरे किसानी छोड़ के और ज्यादा पलायन कर जाएगा अन्य चीजों की तरफ, और जमीन बिक जाएंगे कितने के, कैपिटलिस्ट के हाथों चले जाएंगे। और इस हालात में भारतीय किसान नेस्तनाबूद हो जाएगा और कैपिटलिस्ट और अमेरिका के प्रोडक्ट भारतीय बाजार में हावी हो जाएंगे। और उसके बाद तो कभी ऐसा आएगा जैसे ये पागल ट्रंप सो के उठ के कुछ बोल देते हैं, कभी अचानक से बोल दिया कि भारत में खाद्य पदार्थ नहीं जाएगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मन हुआ बोल दिया। जैसे आज हमें निर्देश देते हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा, फिर कहते हैं अच्छा 1 महीना का छूट दे दिया, खरीद सकते हो 1 महीना, फिर रोक लगा देते हैं कि कम ही मात्रा में खरीदोगे, जितना हम चाहें उतना नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी खाद्य पदार्थ पर आगे चल के अमेरिकी खाद्य पदार्थों पर डिपेंड करने लगेगा, भारतीय किसान किसानी छोड़ के भाग चुके होंगे, जमीन बिक चुकी होगी उनकी, और वह जब रोक लगा देगा तब तो यहाँ खाने को भी त्राहिमाम हो जाए। हम लोगों ने बिहार के ही मुजफ्फरपुर में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ट्रंप और मोदी जी के इस समझौते के विरोध में इन दोनों का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था वहाँ। और तब हमने कही थी यह बात कि जिस प्रकार अंग्रेजों को व्यापार का परमिशन देकर सूरत में, गुजरात में जहांगीर ने जो भूल की थी, गुलामी की शुरुआत हो गई थी, वहीं से एक तरह से वही शुरुआत इस टैरिफ को मान करके मोदी जी ने की है, हमारे प्रधानमंत्री ने जी की है, और हम गुलामी की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। और अब जो दृश्य सामने आ रहा है आज के डेट में, लेकिन क्या करेंगे, आज के डेट में यह साफ साफ हो चुका है कि हम लोग अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद के गुलाम हो चुके हैं। भारत गुलाम हो चुका है, हम सभी लोग भारत के उसके गुलाम हो चुके हैं। यह तो सिर्फ गुलामी में होता है इस प्रकार कि हम ना भी चाहे तो मान रहे हैं। हम रूस से कितना तेल खरीदेंगे, हम ईरान से कितना खरीदेंगे, जबरन अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, ये कोई तय करेगा कि मुझसे ही खरीदो। कोई बोल दे, आज नेपाल बोल दे कि भारत को मुझसे ही तेल खरीदना पड़ेगा, बोल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम जवाब ना भी दें, हम तो उसके बोलने के अनुसार चलेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका बोल दे और उसके अनुसार हम ना चले तब तो ठीक, हम नहीं करते कि जाके वहाँ बात करो, जबरदस्ती बकझक करो। हम चुप रहे, अपना काम करें जो कर रहे थे, रूस से ले रहे थे, ईरान से ले रहे थे, अपना लेते रहते। लेकिन वो बोल रहा और हम वो सुन रहे हैं, हम सुनने को मजबूर हैं। तो इसका साफ मतलब है कि देश अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद का गुलाम हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उन्होंने अपने चंद उद्योगपतियों के लाभ के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया।
गलत डिप्लोमेसी, गलत विदेश नीति, गलत आर्थिक नीतियों के कारण, इस सामूहिक वजहों से देश आज अमेरिकी साम्राज्यवाद का गुलाम हो चुका है, आर्थिक साम्राज्यवाद का। और अब हम उनकी हर बातों को सुनने को बाध्य है, देश बाध्य है, सरकार बाध्य है। और वो जब भी खिल्ली उड़ाए भारतीय प्रधानमंत्री का, जब भी मजाक उड़ाए, जब मन जो बोल दे, लेकिन हमारे सरकार के प्रतिनिधि उस पर एक लाइन भी नहीं बोलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हम गुलाम हैं। आप बोल के देखे ऑस्ट्रेलिया, बोल के देखे कनाडा, बोल के देखे पाकिस्तान, बोल के देखे श्रीलंका, बोल के देखे जापान, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में मजाक उड़ा के, खिल्ली उड़ा के बोल के देखे वहां का कोई सरकार का आदमी, विदेश मंत्री। आप देखिए यहां से इतने जवाब जाएंगे, इतने जवाब जाएंगे, क्योंकि हम उसके गुलाम नहीं है। आप हमें भला बुरा कहेंगे तो हम भी बोलेंगे, लेकिन अमेरिका जब हमारा बुरा बोलेगा तो हम कुछ नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? जिस अमेरिका के चेतावनियों धमकियों के बाद हमने परमाणु परीक्षण किया, आज वह अमेरिका हमारी मजाक भी उड़ाता है तो हम कुछ नहीं बोल पाते, एक साधारण सा सामान्य सा जवाब नहीं दे पाते, इतना तक नहीं बोल पाते कि यह गलत है ऐसा करना, इतना तक नहीं बोल पाते। तो इसका साफ मतलब है कि वह हमारा मालिक हो चुका है, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। मोदी जी ने देश को गुलाम बना दिया है।